दंगाई, बदमाशी, गुंडागर्दी यूपी में चलने नहीं दूंगा और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का भरपूर काम। जो देश में दंगा झोंकने वाला काम करते हैं, जो राजनेताओं की कुर्सी बचाने के लिए सड़कों पर निकल पड़ते हैं, उनके फिर फट्टे बजते हैं। जैसे बरेली का झुमका इतना मशहूर नहीं हुआ था जितना जूता चप्पल मशहूर हो गया बरेली का। 2009 के अंदर में 254 में जाके चेक कर लो। और बिहार में भी हुआ है, कर्नाटक में हुआ, तेलंगाना में हुआ, और केरल में हुआ, हिमाचल में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, हर जगह ये चीज होती है। और सुनिए अभी उत्तराखंड में यहाँ पे हुआ है, क्या बोलते हैं, कोलकाता में हुआ है, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद से भागे गए थे। इसको नहीं बताएगा, पढ़ लिख लिया। मतलब योग्यता के अनुसार नौकरियां भारत में नहीं मिला करेंगी। अगर तेजस्वी की सरकार आती है, आप चोर हैं, आप लुटेरे हैं, आप कहते हैं बलात्कारी हैं, आप दरिंदे हैं, आप जेब कतरे हैं, आपने जितने मर्डर करे सबको निकाल निकाल करके नौकरियां दी जाएंगी। योगी आदित्यनाथ जी ने बोला कि मैं जो है सारे दंगाइयों की हालत ऐसी कर दूंगा कि इनकी 7 पुश्तें याद रखेगी। तो अगर योगी आदित्यनाथ जी दंगाइयों को जो है शांत कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? ये चाहते हैं कि दंगा हो। इनका खुद का भाई ये बोलता है दरोगा ठुमका लगा नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। अभी तो ये नहीं है, तो ये देख लो, अगर ये खुदा ना खास्ता बन गए तो मुझे तो लगता है दरोगा ठुमका लगा रहे होंगे और वहां पे बहन बेटियां अपनी आबरूएं बचाती फिर रही होंगी। लालू के रिश्तेदार बनाएंगे तो छींक भी मारोगे तो पुल बह जाएंगे। तो ये है वो दौर और ये है आज का दौर। इसलिए लोग 20 सालों से नीतीश को पसंद कर रहे हैं। आप विश्वास करो, हमने भी केजरीवाल पर 10 साल विश्वास किया था। स्थिति देख ली ना 10 सालों के अंदर केजरीवाल ने क्या किया था। तो ये बिहार का केजरीवाल है, आंखें बंद करके दाव मत चलो। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने एक नया वादा कर दिया है। उन्होंने कहा कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देने का वादा कर दिया है। तो वाकई में बिहार की जनता उन पे भरोसा करेगी जो दावा वो कर रहे हैं और जो वादा कर रहे हैं जनता से, क्या उसके भरोसे वो सत्ता में जाना चाहते हैं या वाकई उनका मकसद है कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी हो? वाकई में ये पॉसिबल है या नहीं है, इन सब पर विस्तार से बात करते हैं। राहुल भाई, आप क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव ने वादा कर दिया है हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे, क्या लग रहा है कि इस बार इससे बिहार चुनाव जीत जाएंगे तेजस्वी? मुझे लगता है पहले अपने भाई को देनी चाहिए इनको, वो तेज प्रताप बैठा हुआ है घर के अंदर, उसको देनी चाहिए सबसे पहले। तो शुरुआत परिवार से करो ना। अपने जो तुम्हारे कार्यकर्ता दिन रात तुम्हारे लाठियां खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं देश के लोगों की, उनको नौकरी दो। बिहार के लोगों में तो क्या, बिहार में लोग बैठे होंगे, ये वोट जो इनको देगा उसको घर से निकाल देंगे। भैया तू खाली को बैठा है, एसडीएम की कुर्सी खाली है बैठ जा, डीएम की कुर्सी खाली है बैठ जा, आईएएस आईपीएस की कुर्सी खाली है बैठ जा। है ये क्या जाएंगे? बैंक में मैनेजर की सरकारी नौकरी खाली है एसबीआई के, बैठ जा। एलआईसी के अंदर अभियंता की सीट खाली है बैठ जा। मतलब योग्यता के अनुसार नौकरियां भारत में नहीं मिला करेंगी। अगर तेजस्वी की सरकार आती है, आप चोर हैं, आप लुटेरे हैं, आप कहते हैं बलात्कारी हैं, आप दरिंदे हैं, आप जेब कतरे हैं, आपने जितने मर्डर करे सबको निकाल निकाल करके नौकरियां दी जाएंगी। ये कौन सा संविधान आ गया भैया भारत में? अब नया संविधान लिखने जा रहे हैं तेजस्वी यादव बिहार के अंदर, बताइए इनको, बताइए। और मैं तो कहता हूँ ये 26 चोर आज इकट्ठे हो गए। कभी लालू जी का दौर था, इनकी राम राम ममता बनर्जी नहीं लिया करती थी, आपको पता है? रेल मंत्रालय के लिए इनकी धजिया उड़ा दी थी ममता बनर्जी की भरे संसद के अंदर। सोनिया गांधी केजरीवाल की नहीं लेती थी, केजरीवाल अखिलेश की नहीं लेता था। आज ये सारे चोर इकट्ठे हो गए, गले मिल रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया नरेंद्र मोदी ने भारत में आकर के, बताओ ना? वोट चोरी कर रहे हैं। अरे बस भाजपा बिना 26 चोरों के मिली भगत के चुनाव जीत जाए, अभी वो मुहूर्त नहीं है। और बिहार में ये घर घर जाकर के 26 चोर वोट मांग ले, ऐसी इनमें किसी की सूरत नहीं है। ये जिन्होंने बिहार को लूट के खा लिया हो, आज बिहार में आपने इतनी रिपोर्टिंग आप करने भी जाते होंगे, कई रिपोर्टर आते हैं, आज कोई नहीं कह रहा बहन बेटियां भैया 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलेंगी, बलात्कार हो जाता है। आज कोई नहीं कह रहा भैया जी हमारी जमीन लूट ली। आज कोई नहीं कह रहा भैया वो आंधी आई थी, ब्रिज उड़ गया, राघोपुर का ब्रिज बने हुए 4 महीने हो गए, अभी तक तो उसका एक कंकड़ भी नहीं हिला। तो जब ब्रिज अच्छी सरकारें बनाएंगी तो उड़ेंगे नहीं, लेकिन जब लालू के रिश्तेदार बनाएंगे तो छींक भी मारोगे तो पुल बह जाएंगे। तो ये है वो दौर और ये है आज का दौर। इसलिए लोग 20 सालों से नीतीश को पसंद कर रहे हैं, लालू को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। अब इनके बच्चे आकर के जितना मर्जी एजेंडा फैलाते रहे। इनको तो सीखना चाहिए यूनाइटेड किंगडम के जो राष्ट्रपति आए हैं, प्रधानमंत्री आए हैं, उनसे। वो एक ही प्लेन में 125 उद्योगपतियों को ले आए भारत के अंदर यो करने के लिए, समझौता करने के लिए, है डील करने के लिए। और ये इनका लड़का अकेला हवाई जहाज बुक करता था मच्छी भात खाने के लिए। वो गांधी परिवार का राहुल गांधी अकेला प्लेन बुक करता था हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए। तो इनको तो सीखना चाहिए भारत का पैसा कैसे बचाया जाता है। वो भी राष्ट्रपति हैं, कोई नेता के एमएलए या निगम पार्षद नहीं है कहीं के। तो ये लोग तो बिहार को डुबोने वाले हैं। ये बिहार को उभरता हुआ थोड़ी ना देख सकते हैं। फिर कहते हैं बिहार के लोग पलायन करते हैं। तुम्हारे डर से तो आधे से ज्यादा बिहार खाली हो गया था, आज क्यों नहीं हो रहा? तो आपको नहीं लगता कि जो तेजस्वी यादव, ठीक है लालू
की बात अलग है। लालू का जब राज था उस समय जंगल राज था, सब कुछ सही है, लेकिन आज तो नहीं है ना। तेजस्वी यादव की सरकार भी रही है, वो सरकार का हिस्सा भी रहे हैं, डिप्टी सीएम भी रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि बदलाव होगा? कितने चोर डकैतों को इन्होंने जेल में डाला डिप्टी सीएम रह के। इनका खुद का भाई ये बोलता है दरोगा ठुमका लगा, नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। अभी तो ये नहीं है, तो ये देख लो, अगर ये खुदा ना खास्ता बन गए तो मुझे तो लगता है दरोगा ठुमका लगा रहे होंगे और वहां पे बहन बेटियां अपनी आबरूएं बचाती फिर रही होंगी। वहां लोग अपनी जमीन, अपनी जोरू बचाते घूम रहे होंगे, वहां अपना पैसा बचाते घूम रहे होंगे। अभी तो छठी मैया का पर्व मनाने हर्ष और उल्लास के साथ बिहार जा रहे हैं, फिर सोचना पड़ेगा उनको कि अब बिहार जाए ना जाए, कभी साबुद्दीन के गुंडे वहां फिर पनप रहे हो। तो ये सारी चीजें बिहार भुगत चुका है, वो दोबारा भुगतना नहीं चाहता। आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हो गया, नीतीश का ओवर हाइप बना दिए हैं आप लोग? अब बिहार में नीतीश के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। प्रशांत कुमार चेंज होना जरूरी है। चाहिए, प्रशांत किशोर को पक्का आना चाहिए, पक्का आना चाहिए। पक्का आना चाहिए, क्योंकि एक बदलाव बहुत जरूरी है सर। हर एक चीज़ों का एक बदलाव जरूरी है। 20 सालों से नीतीश कुमार को मौका दिया गया है, उस मौके पे उन्होंने 5 साल तो बहुत अच्छा काम किया, बट उसके बाद कोई अच्छा विशेष काम नहीं किए हैं। तो इसलिए बदलाव, एक बार दूसरे को मौका मिलना चाहिए। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं राजस्थान से, हर एक 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती है, तो चेंज होने से हर एक प्रतिद्वंदी को एक ये रहता है कि मैं फिर से अगला काम अच्छा से करूंगा, इसलिए जरूरी। क्यों नहीं चाहिए? जैसे प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर बिहार में कॉन्टेस्ट कर ही रहे हैं, वादा भी अच्छा खासा कर रहे हैं, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, नहीं मौका देना चाहिए? ये भाई साहब भी बड़े अच्छे काम करते होंगे, सामाजिक सेवा भी कहीं ना कहीं करते होंगे, दान धर्म भी करते होंगे, क्योंकि इंसान है, भावना तो है ही अंदर। कोई गरीब दिख गया, किसी को भूखे को खाना तो इन्होंने भी खिलाया होगा। जीवन में अच्छे काम तो इन्होंने भी किए होंगे, अपने माँ बाप की सेवा भी करते होंगे। इनसे पूछना, इन्होंने जितने अच्छे काम किए, इनको विपरीत कोई इंसान ने कुछ दिया? पूछिए, आपको विपरीत कुछ दिया आज तक? कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। आम आदमी- प्रशांत किशोर को 250 करोड़ पे चंदा क्यों दिया जा रहा है? बता दो फिर, बता दो कौन है ऐसे लोग जो प्रशांत किशोर के ऊपर दाव चलना चाह रहे हैं? 250 करोड़ पे चंदा आ गया भाई साहब। ये इतने अच्छे काम किए, मैं तो इनका एग्जांपल दे रहा हूं, अपना देते तो मुझे कहता है ये मोदी भक्त है। ये तो एक कॉमन इंसान है ना, नॉर्मल इंसान। इन्होंने भूखों को भी खाना खिला दिया होगा, सब कुछ किया होगा। विपरीत एक इंसान ने इनकी तारीफ भी अच्छे से कर दी होगी तो बहुत बड़ी बात है। जैसे सोनम वांगचुक बड़ा अच्छा काम करता था, भैया 6 करोड़ पे विदेशों से फंडिंग क्यों आई? ये तो बता दो, ये तो बता दो। रावण भी बहुत अच्छा था, शास्त्रों का वेदों का ज्ञाता था, लेकिन एक गलत काम किया, पुतले फुकवा रहे हैं ना आज पूरे भारत के अंदर। तो जब प्रशांत किशोर जवाब दे, इतना पैसा कहां से आया, कौन है फंडिंग देने वाला, उसको बता दो। तू कितनी पुरानी पार्टी है कि तेरे को फंडिंग दे रहे हैं, लोग तेरे पे विश्वास कर रहे हैं, ये भी बता दे। और बिहार के लोग जो कह रहे हैं भैया हम तो पलायन कर रहे हैं, हम तो रोजगार के लिए परेशान हो रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, वो तो 250 करोड़ चंदा देने से रहे, समझते हैं ना। अडानी अंबानी इनके साथ ये कहते हैं जी वो तो चोर लुटेरे हैं, वो भी देने से रहे। तो इतना पैसा आया कहां से, ये भी जनता को बता दो तथ्यों के साथ। मतलब कोई भी आएगा, विदेशी फंडिंग लेगा, चुनाव में खड़ा हो जाएगा, उसे चुनाव में इतना प्रचार प्रसार के लिए पैसा कौन दे रहा है? कभी इसकी तो बुद्धि लगाओ, इसकी बुद्धि आप लोग। पैसे से दिक्कत है, बिहार का विकास नहीं चाहिए। अगर कोई भी फंड कर रहा है, हम कह रहे हैं वो वादा जो कर रहे हैं उन पे भरोसा नहीं हो रहा। आप मेरे से 10,000 रुपए उधार लोगे या मैं 10,000 रुपए आपके ऊपर दाव लगाऊंगा तो मुझे रिटर्न में कुछ तो चाहिए होगा। जो चंदा दे रहे हैं उनको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए क्या? तो कहां से बिहार का विकास होगा? वो तो कहेगा पहले मेरे बबुआ को बना ये IPS, मेरे भतीजे को लगा DM। तो बिहार के लोगों का क्या होगा? आप विश्वास करो, हमने भी केजरीवाल पर 10 साल विश्वास किया था। स्थिति देख ली ना 10 सालों के अंदर केजरीवाल ने क्या किया था। तो ये बिहार का केजरीवाल है। आंखें बंद करके दाव मत चलो। ये ना हो कि तीर तो लगा रहे हो सामने और घूम के आपके पिछवाड़े में लग जाए और फिर सोचोगे भैया क्या हो गया, बहुत सही सरकार चल रही थी NDA की। तो बिहार को बिहार ऐसा मत व्यतीत कराओ कि जैसे बिहार भारत का कोई राज्य नहीं है, पता नहीं कौन से नाला सोपाड़ा, पता नहीं कौन से वनवासी क्षेत्र का हिस्सा है। वो भारत का अभिन्न अंग है। बिहार का हर एक इंसान मेहनती है, जुझारू है, कर्मठ है, उसको वही रहने दो। लेकिन भाग दौड़ ऐसे लोगों के हाथ में दे करके बिहार की लुटिया मत डुबो। अभी यहाँ पर अगर जा रहे हैं ना, बाजार लगा, कैमरामैन को कहो घुमाए। यहाँ पे जाकर के कोई किसी से नहीं पूछ रहा भाई तू SC है, ST है, OBC है, दलित है, तू ठाकुर है, तू ब्राह्मण है। कोई किसी की जाति पूछ के सामान नहीं खरीद रहा है, ये याद रखना। लेकिन जो राजनीतिक कुर्सी के लिए हमारे देश को जातियों में बांटने पे तुले हुए हैं ना, ये उनके मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा है चांदनी चौक दिल्ली का। और ये अभी एक मार्केट है सनातन का, कोई भी पर्व उठा लेना,
जब जब आता है ना तो वो हर इंसान के पेट में रोटी डालने का काम करके जाता है। अभी कल करवा चौथ गया, दिवाली आने वाली है, दशहरा बीत चुका है, अभी ना जाने जितने त्योहार आएंगे रोजगार उत्पन्न करेंगे। ये पेट काटने का काम नहीं करता, पेट में अन्न डालने का काम करता है। लेकिन ये बिहार के अंदर 26 चोर जो आज इकट्ठे हो गए और ये 26 चोर जो हमारे को जातियों में बांट रहे हैं कि ये SC ST है, ये दलित है, ये छुआछूत, ये डिवाइड एंड रूल जो था ये बनाया हुआ था अंग्रेजों का। उसके बाद इसके ऊपर चली कांग्रेस। अब कम से कम भाजपा अगर कह रही है सबका साथ सबका विकास, तो उस मार्ग पे चलो। बटोगे तो कटोगे, ये निश्चित तौर पे पक्का है, उससे बचो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सबका विकास करने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी को देख रहे हैं किस तरीके से मुसलमानों पे जुल्म ढा रहे हैं। वो विकास भी तो जरूरी है। एक योगी आदित्यनाथ आते, विकास है, ये जुल्म है। वो विकास है भैया, आपको नहीं नजर आ रहा? एक सरकार आपके हमारे गरीब इंसान जो है, जो ठेली पे मूंगफली बेच रहा है, उसके भी टैक्स के पैसों से एक सरकारी संस्था बनाती है जिसके अंदर लोगों के लिए काम होता है, नौकरियां उत्पन्न करती है, खाने के लिए रोजगार उत्पन्न करती है। और कोई आता है बददिमाग, उसको जला के चला जाता है, उसको तोड़ फोड़ के चला जाता है, सड़कों पे पथराव करके सड़कें तोड़ देता है, जालियां तोड़ देता है। तो वो पैसा हमारा खराब हो रहा है और ऐसे लोगों को ठीक करके देश के विकास को मजबूत किया जा रहा है। हर एक मुसलमान को लाठियां नहीं पड़ रही है। कितने मुसलमानों को पड़ी? जो दंगा कर रहे थे, जो घरों में बैठे थे, उनके घर में गए योगी जी। अरे भारत तू भी था, बीर अब्दुल हमीद साहब के घर में गए थे क्या योगी जी? भैया आ जाओ जी, तुम भी मुसलमान परिवार से हो। कलाम साहब के परिवार में गए हो, अभी अभी सोफिया कुरैशी जी के परिवार में गए हो? नहीं ना। देश के अच्छे सच्चे मुसलमान को कोई डर का नहीं माहौल है, ना वो डरता है किसी के बाप से, वो खुदा से डरता है। लेकिन जो देश में दंगा झोंकने वाला काम करते हैं, जो राजनेताओं की कुर्सी बचाने के लिए सड़कों पे निकल पड़ते हैं, उनके फिर फट्टे बजते हैं। जैसे बरेली का झुमका इतना मशहूर नहीं हुआ था जितना जूता चप्पल मशहूर हो गया बरेली का। बिल्कुल। लेकिन यही तो कहा जाता है ना कि जब बाबा की सरकार जो है एक को ही टारगेट करती है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान अगर मोहम्मद साहब से प्यार कर रहे हैं तो भी जुल्म हो गया है। आई लव मोदी लिख सकते हैं लेकिन मोहम्मद नहीं लिख सकते, यही दिक्कत। हाँ, उमर खालिद को जेल में डाला तो मुसलमान था इसलिए डाला। अफजल गुरु को फांसी की सजा हुई, मुसलमान था इसलिए हुई। कसाब को फांसी की सजा हुई इसलिए हुई, मुसलमान था हुई है। यासीन मलिक, याकून मैनन, इन सब क्योंकि मुसलमान थे। विकास दुबे कौन था बता दो, त्यागी कौन था बता दो। जितने 52 हिंदू मारे गए, अब जो गुंडे थे, बदमाश थे, वो कौन सी जाति कौन से धर्म के थे बता दो। इनको सिर्फ मुसलमान नजर आएगा क्योंकि बाबा ने बोल रखा है कि भैया मैं दंगाई, बदमाशी, गुंडागर्दी यूपी में चलने नहीं दूंगा। और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का भरपूर काम किया है योगी ने। और जो दंगाई है उनकी फुफक रही है, वो अलग अलग राज्यों में भाग रहे हैं, पुलिस के हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। ना ना भैया हमें बचा लो, हमें जेल में ही रखो। जैसे अभी आतिक अहमद का बयान सुन रहे थे, भैया हमें जेल में ही रख लो, बाहर छोड़ोगे एनकाउंटर कर दिया जाएगा। तो ऐसे गुंडों को क्या समाज में छोड़ा जाएगा? वो सोचेंगे भैया ये तो पत्रकार है, भैया जी इनके परिवार को छोड़ देता हूँ। कोई नहीं छोड़ेगा। नेपाल में अभी देख लो जाकर के, पूर्व प्रधानमंत्री की बीबी को ही मार डाला। बांग्लादेश में देख लो, जो राष्ट्र प्रधानमंत्री थी वहां की, उसकी बिकनी उठा कर ले गए, जैसे पहन के रात को कैबरे डांस करना इन्होंने। ये है ना कि बिहार चुनाव में देखिए जेनजी के भरोसे इस समय देश बड़ा हो गया नेपाल के बाद से। राहुल गांधी भी कह रहे हैं संविधान बचाना है तो जेनजी सड़कों पे उतरे, और उतरे भी लगभग। आपने देखा कि लेह लद्दाख में क्या घटना हुई। अब बिहार के जेनजी क्या सोच रहे हैं? आपको लग रहा है कि बिहार के जेनजी जो है बदलाव करेंगे इस बार? बिहार के जेनजी ने बदलाव करना होता ना तो अभी सड़कों पे उतर जाता है। लेकिन कर्नाटका के जेनजियों ने बदलाव करना है, सड़कों पे उतरे हुए हैं। वो कह रहे हैं नहीं चाहिए कांग्रेस भैया, जाकर के देख लो। और जितनी उम्मीद से इन्होंने जगाया नहीं था उससे 3 गुना ज्यादा उम्मीद से जाग गए हैं वहां के जेनजी। वहां का राहुल गांधी के मुंह पे मौन धारण कर लिया, वहां नहीं बोल रहे। हिमाचल के जेनजियों के लिए नहीं बोल रहे, जो बादल फटा आपदा में पूरा हिमाचल तबाह हो गया, लोगों ने विश्वास करके इनको चुना था, आज वो रो रहे हैं। आप बताओ दिल्ली की जनता रो रही है, आपको दिख रही है? ये देखिए पूरी मार्केट भरी हुई है, हर बंदा अपने अपने में बिजी है, अपने अपने में वो है, हर एक रोजगार उत्पन्न हो रहा है, कोई रोजगार कमा रहा है तो कोई रोजगार दे रहा है। दलितों का एक सवाल और ले लेते हैं। इस कहा जा रहा है कि मोदी सरकार पे ये आरोप लग रहा है कि दलितों का अपमान किया जा रहा है। भैया मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाला हूँ। जितना मैंने उनको पढ़ा है ना, जितना मैंने उनका स्ट्रगल देखा है लाइफ का, मैं उनका तो फैन हूँ। लेकिन जो नीले कबूतर उनकी आड़ के अंदर अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए निकल पड़े हैं ना मैदान के अंदर, जो सनातन को गालियां दे रहे होते हैं ना आज तक, और जो देवी देवताओं पर टिप्पणियां कर रहे होते हैं, जो ब्राह्मणों के ऊपर विवाद कर रहे होते हैं ना,
उनके मैं खिलाफ हूं, क्योंकि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किसी मंदिर में जाकर के अपमान नहीं किया, जब महात्मा बुद्ध जी ने आकर के किसी मंदिर का अपमान नहीं किया, किसी धर्म का अपमान नहीं किया, तो ये कहां से पैदा हो गए? एक पार्टी का नेता बन के आता है, वो अपनी पार्टी बना देता है, उसके ये सारे यंगस्टर्स फॉलो बन जाते हैं और कहते हैं भैया हमारे फॉलोवर 3 लाख हो गए, 4 लाख हो गए, दो सनातन को गालियां, क्योंकि हमारे जो लोग हैं खुश होने वाले और जो सनातन विरोधी हैं वो हमें फॉलो करेंगे। लेकिन ये फॉलो तुम्हारे यहीं रह जाएंगे, जब ऊपर जाओगे ना तब तुम्हारे कर्म सामने आएंगे और फिर वो फॉलोवर के हिसाब से ही तुम्हारे को हैंटर पड़ेंगे, फिर देखेंगे कौन बचाने आता है। फिर तो बाबा साहब भी कहेंगे मैंने इनको कहा था पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ये पढ़े नहीं, ये डांस करते रह गए, ये झंडा उठा के चलते रहे। बस तो क्या कह रहे हैं, बिहार में जनजी बदलाव करने के मूड में है कि नहीं? बिहार में जनजी बदलाव क्यों करेगा जब जनजी खुश है वहां का? तो बिल्कुल खुश है। भाई ये बताइए कि बिहार में चुनाव में देख रहे हैं, जनजी इतना खुश है कि वहाँ पर आधा वहाँ की आबादी जो है आधा जो है प्रदेशों में है। दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में, चेन्नई में, मॉरिशस में, अमेरिका में, नेपाल में, कहाँ कहाँ है। अगर जो आप हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान को तो छोड़ दीजिए, अगर जो नेपाल किसी भी बॉर्डर 5 बॉर्डर हैं, किसी भी बॉर्डर पे जाएंगे, ए भैया आवा हो, रिक्शा हमारा तैयार है, चला हो 5 रुपया में। ऐसा हमारा बिहार है। ये कहा जनजी बदलेंगे? ये सब लुटेरे हैं। चाहे बीजेपी 1 नंबर की लुटेरी पार्टी है, 1 नंबर की लुटेरी झूठी पार्टी है। सबसे बड़ा झूठ बोलने वाली पार्टी वो है बीजेपी। सुनिए, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, दिल्ली में आया हूँ, वहाँ पे भी पढ़ा, लेकिन यहाँ पे 12th क्लास यहाँ पे पास किया, ग्रेजुएशन यहीं पे किया और यहाँ पे जो है जॉब कर रहा हूँ। तो क्या मैं प्लान करके आया हूँ? प्लान करके तो नहीं आया हूँ। तो ये अरे आपने बोल लिया, अब मैं बोल लूँ? अब कचर बोले जा रहा हूँ। अब यहाँ पे रिक्शा चला रहे हैं लोग, तो क्या ये लोग जो है रिक्शा नहीं चला रहे? इनको पैसे नहीं मिलते हैं? यहाँ पे हर समुदाय के लोग जो सामान बेच रहे हैं, ये किसी न किसी राज्य से आए होंगे। आप बताइए मुझे, क्या उत्तर प्रदेश का आदमी उत्तर प्रदेश में ही रहेगा, किसी दूसरे जगह पे जाके काम नहीं कर सकता? ऐसा कोई राज्य दिखाइए जिससे एक बंदा भी बाहर ना गया हो। सब जाते हैं भाई। कोई पुलिस में जो है वो होता है, सेलेक्ट होता है, तो उसको जो है पोस्टिंग कहीं और देते हैं या फिर उसी जगह दे देंगे अलग जगह ना। लेकिन इनको जो है बताइए, इनकी मानसिकता बताइए कि तेरी पार्टी है, क्या लूटा, जरा पूछिए इनसे। यहाँ पे खड़े हैं आराम से। क्या नहीं लूटा? तो बताइए, इनको बताइए। अंग्रेजों ने जैसे कहा था डिवाइड एंड रूल, वैसे ही हमारे आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी ने देखा कि हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान में कैसे फट सकते हैं, वो मंदिर का मुद्दा पकड़ना है, उसी मुद्दे को पढ़ के चलना है। मोदी जी जहाँ देखो यहाँ, आज मेरी उम्र, आज मेरी, अरे बताओ, ऐसे नहीं बोलते। मंदिर का मुद्दा बताओ पहले। 52 साल उम्र हो गई। हाँ। आज से 20 साल पहले तक मैंने नहीं सुना था हिंदू मुसलमान। हाँ। आज 15-16 सालों से, मतलब 92 के बाद, 92 के बाद हिंदू मुसलमान। अबे क्या है हिंदू मुसलमान? इससे पहले कभी नहीं हुआ लड़ाई? कभी नहीं हुआ। हमारा 2009 के अंदर में 254 अरे छोड़ो यार, में जाके चेक कर लो। और बिहार में भी हुआ, कर्नाटक में हुआ, तेलंगाना में हुआ, और केरल में हुआ, हिमाचल में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, हर जगह ये चीज होती है। और सुनिए, अभी उत्तराखंड में यहाँ पे हुआ है, क्या बोलते हैं, कोलकाता में हुआ है, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद से भागे गए थे। इसको नहीं बताएगा? पढ़ लिख लिया करो। एक बात बताइए। अरे क्यों पब्लिक गाली बकेगी? तुम गाली तो अरे ये जो कह रहे हो कि सुन, तो सवाल सुन लीजिए। 14 के पहले नहीं हिंदू मुसलमान ना, कभी नहीं हुआ। अच्छा, कश्मीर की घटना, यादव कश्मीर की घटना, यादव पंडित भी होता है। अरे हमें तो बताइए ना, कश्मीरी पंडितों को मारा गया, भगाया गया, क्या था वो? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि यादव पंडित नहीं अरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। यादव पंडित नहीं होता है, ठाकुर पंडित नहीं होता है, चमार पंडित नहीं होता है, दुनिया भर का होता है। अभी अब हर जगह वही तो अब भी हो रहा है। अगर कुछ आप नहीं हो रहा है, ये एक जो है प्रोपगंडा बना रही है बीजेपी। हिंदू मुसलमान। इनके जैसे लोग हिंदू मुस्लिम करवा देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अभी आपने देखा होगा बरेली के अंदर में जो है, यहाँ पे जो है फट्टे बजाए गए। क्यों बजाए गए? योगी आदित्यनाथ जी ने बोला कि मैं जो है सारे दंगाइयों की हालत ऐसी कर दूंगा कि इनकी 7 पुश्तें याद रखेगी। तो अगर योगी आदित्यनाथ जी दंगाइयों को जो है शांत कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? ये चाहते हैं कि दंगा हो।